ओम जय श्री हरि विष्णु। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि समस्त प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाली तिथि को पूर्णिमा तिथि कहा जाता है। और वैसे तो प्रत्येक मास की पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन माघ मास की पूर्णिमा को विशेष रूप से शास्त्रों में बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। मघा नक्षत्र के नाम से माघ पूर्णिमा की उत्पत्ति होती है और मान्यता है कि माघ मास में देवता पृथ्वी पर आते हैं और मनुष्य रूप धारण करके प्रयागराज में स्नान करते हैं, दान करते हैं और जप करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस दिन प्रयागराज में गंगा स्नान करने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि माघ मास की पूर्णिमा कब है, पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और जो भक्त पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण करते हैं उन्हें व्रत कब धारण करना है। और पूर्णिमा तिथि के दिन स्नान दान का विशेष महत्व होता है, तो स्नान दान की पूर्णिमा कब है, माघ मास की पूर्णिमा के दिन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, और कौन से शुभ कार्य हैं जो आज के दिन शास्त्रों के अनुसार जरूर करना चाहिए। तो पूर्णिमा तिथि से संबंधित मतलब माघ मास की पूर्णिमा से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए। दोस्तों, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो जरूर ही किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी जरूर लगाएं। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके लिए भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, प्रयागराज में हर साल माघ का मेला लगता है जिसे कल्पवास कहा जाता है। इसमें देश विदेश से श्रद्धालु शामिल होते हैं। प्रयागराज में कल्पवास की परंपरा सदियों से चली आ रही है। कल्पवास का समापन होता है माघ मास की पूर्णिमा के दिन स्नान के साथ। और माघ मास में कल्पवास की बड़ी महिमा है। कल्पवास का अर्थ होता है कि संगम के तट पर निवास करके वेदों का अध्ययन करना और ध्यान करना। कल्पवास धैर्य और अहिंसा और भक्ति का संकल्प होता है। तो बहुत से श्रद्धालु पूरे एक महीने तक मतलब पौष मास की पूर्णिमा से माघ मास की पूर्णिमा तक संगम के तट पर रहते हैं, स्नान करते हैं, दान करते हैं, पूजा इत्यादि करते हैं और वहीं पर रहकर भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का स्मरण और चिंतन करते हैं। तो ये समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। माघ मास को अत्यधिक पवित्र मास माना गया है। और जो भक्त संगम के तट पर नहीं जा पाते हैं वो अपने घर में भी पूरे माघ मास का स्नान करते हैं और पूरे माघ मास दान करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं और घर में रहकर भी कल्पवास के समान ही पुण्य फल प्राप्त करते हैं। लेकिन जो भक्त प्रयाग के तट पर भी नहीं जा पाते हैं और अपने घर में भी माघ मास का संपूर्ण महीने स्नान नहीं कर पाते हैं, वो अगर माघ मास की पूर्णिमा तिथि पर प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करते हैं और दान देते हैं, दीप दान करते हैं, पवित्र वृक्षों का पूजन करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान भोलेनाथ का स्मरण और चिंतन करते हैं, तो उन्हें भी पूरे माघ मास के स्नान का और दान का फल प्राप्त हो जाता है। तो माघ मास की पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। अगर आपने पूरे महीने में स्नान दान किया है अत्यंत श्रेष्ठ है, लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश ये पुण्य देने वाला कार्य नहीं कर पाए हैं तो माघ मास की पूर्णिमा को बिल्कुल भी व्यर्थ न करें। इस दिन या तो आप किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान कर लीजिए या फिर अपने घर में भी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और गंगा जल मिश्रित जल से स्नान जरूर कीजिए। और स्नान करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जप करना चाहिए। ओम नमो नारायणाय नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, किसी भी मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। और उसके बाद उदित होते हुए सूर्य को दर्शन करके उन्हें देखकर जल अर्पित करना चाहिए। आज जल में काले तिल डालकर और भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करने से सभी प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है और भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान भोलेनाथ और भगवान सूर्यदेव इन सब की मिश्रित कृपा आपको प्राप्त होती है। इसके बाद घर के मंदिर में पूजा जरूर करना चाहिए। घर के मंदिर में जब आप पूजा करते हैं तो आपके पास जो भी श्री विग्रह हैं, मतलब अगर आपके पास ठाकुर जी हैं, शिवलिंग हैं या कोई भी दूसरे श्री विग्रह हैं जिनकी आप सेवा करते हैं, उनका अभिषेक कीजिए। उसके बाद सभी देवी देवताओं को नित्य जैसे आप पूजा करते हैं, धूप दीप नैवेद्य इत्यादि ये सभी चीजें अर्पित करके और विधि विधान से उनकी पूजा करके उनकी आरती करनी चाहिए और मंत्रों का जप करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि पर धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा करने से अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है। तो संयुक्त रूप से श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना
पूर्णिमा तिथि पर जरूर करनी चाहिए। और हाँ, पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रमा को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। शाम के समय जब चंद्रमा उदित होते हैं तो उस समय भगवान चंद्रदेव को कच्चे दूध में मिश्री और पुष्प मिलाकर अर्घ्य देने से आपके मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। धन समृद्धि या फिर संतान प्राप्ति की कामना हो, दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं या मन बहुत परेशान रहता है, बहुत बेचैन रहता है, एकाग्र नहीं हो पाते हैं आप, तो ऐसे में चंद्रदेव को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। और हाँ, चंद्रमा को अर्घ्य देने से समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो जाती है। माता का सुख भी आपको प्राप्त होता है। अगर माता के साथ आपके रिश्ते ठीक नहीं है, हमेशा मतभेद रहता है या फिर माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, तो ऐसे में आपको चंद्रमा को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। और अगला कार्य जो आपको पूर्णिमा तिथि पर जरूर करना चाहिए, भगवान शिव का अभिषेक। भगवान शिव का आज के दिन कच्चे दूध से अभिषेक करने से किसी भी प्रकार की परेशानी आपके जीवन में हो वो समाप्त हो जाती है। और पूर्णिमा तिथि के दिन तुलसी में कच्चा दूध अर्पित करने से सभी प्रकार की सुख संपदा की प्राप्ति होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है और मन चाहे जीवन साथी की कामना पूर्ण होती है। तो घर में आपके तुलसी विराजित ही रहती है। अगर आप पूर्णिमा तिथि के दिन थोड़ा सा कच्चा दूध उसमें अर्पित कर पाते हैं तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। और शास्त्रों के अनुसार आज के दिन सत्यनारायण की कथा भी अपने घर में जरूर करनी चाहिए। चाहे तो आप किसी ब्राह्मण को बुलाकर करवा सकते हैं या स्वयं से भी भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करके और सत्यनारायण की कथा का पाठ कर सकते हैं। प्रत्येक पूर्णिमा सत्यनारायण की कथा का पाठ करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो ये कार्य प्रत्येक गृहस्थाश्रमी को जरूर करना चाहिए। और हाँ, पूर्णिमा तिथि के दिन दीपदान का विशेष महत्व होता है। तो घर के आसपास कोई भी मंदिर हो या कोई भी देव वृक्ष हो तो वहां जाकर दीपदान भी जरूर करना चाहिए। इसके अलावा पूर्णिमा तिथि के दिन घर में खीर अवश्य बनानी चाहिए। थोड़ी सी खीर बनाकर और आप माँ लक्ष्मी को अवश्य अर्पित कीजिए। इससे हमेशा घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। और माघ मास की पूर्णिमा पर दान करने से इसका फल हमें जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता है। तो माघ मास की पूर्णिमा पर आप किस चीज का दान कर सकते हैं? देखिए, माघ मास में तिल का विशेष महत्व होता है। तो इस महीने में तिल का दान करना, तिल से बनी हुई वस्तुओं का दान करना, तिल और गुड़ का दान करना, तिल की मिठाई का दान करना शास्त्रों के अनुसार सभी प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति दिलाने वाला और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना गया है। तो आज के दिन आपको तिल का दान जरूर करना चाहिए। किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं, किसी मंदिर में किसी पुजारी को दान कर सकते हैं या किसी जरूरतमंद को भी दान कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अन्न का दान कर सकते हैं, धन का दान कर सकते हैं, गर्म वस्त्रों का दान कर सकते हैं, कंबल का दान कर सकते हैं, पूर्णिमा तिथि पर चांदी का दान कर सकते हैं, दूध का दान कर सकते हैं, खीर का दान कर सकते हैं, खीर की सामग्री का दान कर सकते हैं। तो ऐसे अनेकों दान हैं जो पूर्णिमा तिथि पर आप कर सकते हैं। अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार जो भी आपसे बन पड़े उस चीज का दान आपको जरूर करना चाहिए। तो शास्त्रों के अनुसार हर गृहस्थाश्रमी को इन सभी नियमों का पालन अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूर करना चाहिए। अब बात करें कि पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है। तो देखिए, पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है शनिवार को, यानी कि 4 फरवरी को 9:29 पर रात के समय, और इसका समापन होगा 5 फरवरी को रविवार की रात को 11:58 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 5 फरवरी 2023 को, यानी कि रविवार के दिन माघ मास की पूर्णिमा मनाई जाएगी। इसी दिन व्रत भी धारण किया जाएगा और स्नान दान, दीपदान इत्यादि जो भी कार्य होते हैं, शुभ कार्य जो कि पूर्णिमा तिथि पर किए जाते हैं, वो सभी कार्य 5 फरवरी रविवार को ही किए जाएंगे। और हाँ, बहुत से भक्त इसी दिन अपने पितरों के निमित्त तर्पण करते हैं, तो इसी दिन तर्पण इत्यादि कार्य भी किए जाएंगे। तो इस बार पूर्णिमा तिथि को लेकर कोई भी संशय नहीं है। 5 फरवरी 2023 यानी कि रविवार के दिन माघ मास की पूर्णिमा मनाई जाएगी। स्नान दान, दीपदान और व्रत इत्यादि सभी कार्य इसी दिन किए जाएंगे। दोस्तों, माघ मास की पूर्णिमा से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैंने आपको आज की वीडियो में शेयर की है। और अगर आप पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण करते हैं तो पूर्णिमा के व्रत की संपूर्ण विधि, पूजा की संपूर्ण विधि और व्रत की कथा की वीडियो चैनल पर आपको आगे जरूर मिलेगी। इसके अलावा अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं या व्रत नहीं भी करते हैं तो भी एकादशी की वीडियो जरूर देखिए। उसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण उपाय बताए गए हैं। अगर आप उन उपायों को करते हैं तो बिना व्रत किए भी आपकी कोई भी मनोकामना हो निश्चित ही भगवान श्री विष्णु की कृपा से पूर्ण होगी। तो जरूर आप वो वीडियो देख लीजिए ताकि एकादशी पर आप वो उपाय जरूर करें। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।